बॉल मिल गई उसको अपनी। बड़ी मस्त खेलती है ये बॉल से। कहाँ चली गई? दरवाजे के पीछे। अरे वाह, निकाल लाई। ये देखो, बॉल खेल के थक गई है। पावर ब्रेक चल रहा है 15-20 सेकंड का। ऐसे एकदम पसर जाएगी और फिर एकदम से उठ के वापस, ऐसा लगता है बैटरी फुल चार्ज, फिर से खुरापात शुरू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई सुबह सुबह का टाइम और तैयारी चल रही है खाना बनाने की। आज बना रही हूँ मैं भिंडी और उसके साथ बनाएंगे पराठे। तो ये तो खाने का मेन्यू है। मशीन लगा दी है कपड़े धुलने के लिए और नहा के पूजा भी हो गई है। तो ये सारे काम हो गए हैं और घर की हालत मैं दिखाती हूँ आपको कैसी हो रही है यार। पूरा घर फैला हुआ है। देखो, सब सामान जो था कल भी लेकर आई वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। सब आधा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़े हुए हैं सब कपड़े। पूरा घर फैल रहा है। और ये देखो मैडम नाच रही हैं इधर से उधर। रुक तो जा। हाँ, क्या हो गया? बैठ के बताओ क्या हुआ। क्या? पता नहीं क्या बोल रही है। तो फटाफट पहले खाना बना लेती हूँ, फिर सारा घर समेटना है। बहुत बुरी हालत हो रही है। और ऊपर वाले कमरे की तो राम ही रखवाला है क्योंकि सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है। तो आज से मैं पैकिंग शुरू करूँगी ताकि जो जो सामान ले जाना है वो पैक कर दूँ और बाकी वापस पैक करके ऊपर अलमारी के ऊपर रख दे जो जगह पे। जूजू खेल रही है। बॉल मिल गई उसको अपनी। बड़ी मस्त खेलती है ये बॉल से। कहाँ चली गई? दरवाजे के पीछे। अरे वाह, निकाल लाई। इसको खेलने दो, मैं फटाफट से भिंडी की सब्जी बनाती हूँ। तड़का लगा देते हैं। ऑयल हो गया है गरम और फिर पराठे बनाते हैं। चलिए। ये देखो, बॉल खेल के थक गई है। पावर ब्रेक चल रहा है 15-20 सेकंड का। ऐसे एकदम पसर जाएगी और फिर एकदम से उठ के वापस, ऐसा लगता है बैटरी फुल चार्ज, फिर से खुरापात शुरू। अब देखो पड़ी रहेगी। अब ऐसी थक गई है, बहुत देर से खेल के आई ना। अब बस कुछ भी बाहर से ऐसी आवाज़ आ जाए तुरंत दौड़ लेगी। काश हमारी बैटरी भी ऐसी ही होती। 10 सेकंड बैठ के फुल्ली चार्ज, वापस काम पे लगे। और यहाँ मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी बन रही है। गरम गरम भिंडी की सब्ज़ी और उसके साथ है ना मस्त करारे करारे पराठे। एकदम मस्त कॉम्बिनेशन है ये। बारिश आ गई फिर से। बादल कितनी तेज गरज रहे हैं, ये देखो। बाप रे, बड़ी तेज बादल गरजा है। काफ़ी देर से बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश होने लग गई है फिर से। पता नहीं क्या अजीब सा मौसम हो रहा है। जितनी देर बारिश होती है उतनी देर तो अच्छा लगता है और उसके बाद जो है ना, जैसे ही बारिश बंद होती है तो उमस हो जाती है, तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। खैर अभी टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं। चाय बनाते हैं, फटाफट चाय पीते हैं। और उसके बाद आज ना एक और काम आ गया है कि शायद ज्वेलरी भी देखने जाना है। तो लेट्स सी
थोड़ी देर में अजय आएंगे और मुझे लेके जाएंगे ज्वेलर के यहाँ जाते हैं। अगर कुछ पसंद आता है तो, कुछ समझ में आता है तो देख कर आती हूँ। मैं बोला था ना, एक एक काम बढ़ते जाएंगे धीरे 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 धीरे, क्योंकि शादी तक तो पता नहीं कितने काम होते हैं यार, छोटे छोटे एन मोमेंट पे भी ना याद आते रहते हैं। फंक्शन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, रिचुअल्स तो पूरे के पूरे होते ही हैं, और जो है ना फिर काम भी उतने ही होते हैं। तो मुझे भी लगा कि मम्मी क्योंकि अब वहाँ पर अकेले हैं, है ना, और तबीयत भी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है मम्मी की, तो हमको भी ये लग रहा है भाई दूर बैठे जितना भी हम लोग कर सकते हैं हमारे लायक जो काम है वो तो हम कर ही दें, कम से कम उनको भागदौड़ थोड़ी कम हो। तो यही है, क्योंकि सिस्टर भी जो है ना जॉब करती है तो वो भी बाहर है, और मैं तो यहाँ पर हुई, और सब लोग जो है ना छुट्टियाँ उतनी नहीं है तो सब लोग एन मोमेंट पे ही पहुँचेंगे। तो इसीलिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सिस्टर के लायक जो भी काम है वो उसको दे दिए कि भैया तू वहाँ रहते जो है वो तू कर ले, और यहाँ पर मेरे लायक जो है वो मुझे मिल गया है कि जितना जितना है सब बाहर से अपना अपना काम निपटा लें, ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए काम। और फिर 2 तारीख को जब पहुंचेंगे तो पूरा दिन रहेगा, तो 2 तारीख को वहाँ के जो भी काम है वो कर लिए जाएंगे। बाकी छोटे छोटे जो हैं, जो घर के काम है, वो घर में क्या क्या इकट्ठा करना है वो सब मम्मी देख ही रही हैं। तो हो जाती है, यही प्रॉब्लम होती है जब सब लोग दूर दूर रहते हैं ना, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ख़ासकर आने जाने में जब बहुत ज़्यादा ऐसा हो ना कि आप नहीं बार बार जा पा रहे हो, तो ये तो प्रॉब्लम हो ही जाती है कि अकेले पड़ जाते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ जैसे मैं अकेली पड़ गई हूँ काम करने के लिए, वहाँ मम्मी एकदम ही अकेली हो गई हैं, क्योंकि भाई वहाँ उनको तो ये भी देखना है कि इतने सारे लोग आएंगे, तो फिर उनको जो है ना उनका भी अरेंजमेंट देखना है, तो उनको घर की सारी चीज़ें देखनी है। इसीलिए हमने सोचा कि भाई मार्केट का जो है ना वो हम निपटा लेते हैं, जो मेन मेन काम है। बाकी आप घर का तो अब आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर हो तो इसीलिए सब लोग जो है ना लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। और अभी तक भी पता है, कल भी पिकअप के लिए बोला था कि ड्राई क्लीन होना है ना, तो उन्होंने बोला था कि पिकअप कराएंगे, तो कल होने थे, कल भी नहीं हुआ और अभी तक भी कोई नहीं आया। तो आज शाम को हम ही लोग देकर आएंगे, ताकि वो संडे तक हमें वापस मिल जाएं कपड़े। अदरवाइज़ तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मंडे को तो मतलब पैकिंग प्रॉपर ख़त्म करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ट्यूसडे को निकलना है। तो इसीलिए आज शाम को हम लोग देकर आएंगे सारा सामान जो है ना ड्राई क्लीन के लिए। और बस बाकी आज थोड़ी बहुत पैकिंग के लिए मैंने सामान साइड में रखा है निकाल के, कि क्या क्या पैक करना है। देखते हैं क्या सूटकेस लेकर जाने हैं, अटैची वगैरह निकालती हूँ और वो सब करना है। थोड़ा सा आज तबीयत एकदम से ऐसे लग रही थी, ढीली ढीली नहीं हो जाती, एकदम आलस भी आ रहा था, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा चल रही थी भाई मार्केट में। मेरे साथ में थोड़ा सा पता है क्या इशू है कि मैं ना रास्ते भूल जाती हूँ तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। मैं ना कल भी 3-4 बार तो मैं खो गई, मुझे समझ ही नहीं आया कौन सी गली में जाना है यार, इधर जाना है कि उधर जाना है। तो मैं ना अजय को वीडियो कॉल पे दिखा रही थी कि अब किधर जाना है, तो वो मुझे वीडियो कॉल पे गाइड कर रहे थे कि अब इधर से जाना है उधर से जाना है। तो भाई मेरे साथ में ये बड़ी गंदी प्रॉब्लम है कि मैं ना भूल जाती हूँ किधर है मार्केट का, मतलब जो होता है ना पर्टिकुलर अपनी शॉप से वो कौन सी तरफ है। और इंदौर का मार्केट थोड़ा सा बड़ा भी है, तो अब समझ नहीं आता कि इस गली से निकल के उधर निकल जाओ उधर निकल जाओ, तो थोड़ी सी कल भी बहुत, इसीलिए आधा जो घूमना है ना वो तो भूलने के चक्कर में ही हो गया था। पता नहीं कितना ही चली हूँ कल तो मैं, बाप रे, लगातार जो है ना 11:15 बजे मैं उतर गई थी मार्केट में। बाप रे कितनी तेज बादल गरज रहे हैं, बहुत तेज। तो ना मतलब 11:15 बजे से लेके और 4:30 बजे तक तो मैं चल ही रही थी, पूरा मार्केट चल चल के ही निकाला। और फिर उसके बाद मैंने बस लेके मैं 5:30 बजे घर पहुंची हूँ। तो इसलिए पैर मेरे इतनी तेज़ दर्द कर रहे थे कि आज सुबह तो उठा भी नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से उठ के जो है ना काम किया है। खैर अब तो ऐसे ही रहेगा शादी वाले दिन तक, जब तक वापस नहीं आ जाऊँगी ना तब तक ऐसा ही रहेगा। और जब वापस आऊँगी तो 4-5 दिन में घर भी पूरा ऐसा मिलेगा कि वापस से सब लगो, ऐसा ही है। तो चलिए चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, और उसके बाद देखें थोड़ी सी बारिश रुक जाए तो फिर चलते हैं वापस से मार्केट। तो भाई मैं हो गई हूँ रेडी और अजय भी आ गए हैं, 6:30 बज रहे हैं। और अब हम लोग निकलते हैं, कारपेट देने हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए, और ये कपड़े भी देने हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए, और उसके बाद चलते हैं ज्वेलर के यहाँ पे। और हाँ, गाड़ी के ना हमको टायर भी चेंज कराने हैं, तो वो भी देखना है कि कहाँ पर चेंज कराने हैं। तो
ये भी एक बड़ा वाला काम है, क्योंकि अब जाना है, इतना लंबा सफ़र है, तो गाड़ी के टायरों में थोड़ा सा हो ही रहा था इशू। कराने ही थे चेंज, बट लग रहा था कि ठीक है थोड़े दिन और चल रहे हैं तो चलने दो, बट अब लंबा सफ़र है तो कराने पड़ेंगे। तो चलिए फटाफट निकलते हैं। ये देखो क्या बढ़िया ट्रैफिक हो रहा है। ट्राले जो है ना वो भी चल रहे हैं, ट्रक भी चल रहे हैं। शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। पहुँचने में भी है ना, यहाँ से निकलने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में तो पूरा रास्ता कवर हो जाए। ये बस भी जा रही है। तो हम अभी पहुँचे हैं यहाँ पर JK टायर्स पे। अभी पूछने गए हैं कि अपनी कार के टायर्स अवेलेबल हैं या नहीं। और बारिश तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, मतलब कभी भी चालू, अभी भी ना बहुत धीरे धीरे थोड़े थोड़े छींटे तो आ ही रहे हैं बारिश के। तो यही चल रहा है। क्या हुआ? यहाँ से बड़ी गाड़ियों का रखता है, बोले आगे मिलेंगे आपको छोटी गाड़ी। कहाँ पे? आगे चलाएं। नहीं है। चलो आगे चल के देखते हैं। यहाँ तो नहीं मिले, यहाँ पर ट्रक के टायर हैं। और हम लोग आ गए हैं DP ज्वेलर्स। चलते हैं अंदर। अब अंदर तो भाई अलाउड होंगे नहीं, तो देखते हैं कुछ अगर मिला तो आपको घर चल के दिखाएंगे कि क्या लिया। चलिए। तो भाई हम लोग आ गए हैं घर पे। बहुत लेट हो गया था आते आते, 10:30 बज गई थी और अभी 11 बज रहे हैं। आते ही फटाफट बस बच्चों को खाना दिया और कान्हा जी और राधा रानी के कपड़े चेंज करके उनको सुलाया। तो इतने में 11 बज गए, आधा घंटा निकल गया। खाना हम लोग बाहर ही खाकर आ गए थे, क्योंकि मालूम था बहुत लेट हो गया है। तो इसीलिए जो मैं लेकर आई हूँ वो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी, क्योंकि अभी काफी लेट हो गया और हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। मतलब मेरे तो पैर में भी पता नहीं कुछ हो गया, शायद पैर मुड़ गया तो ना, वो ऐसा होता है ना, नस पे नस चढ़ जाती है, तो ऐसा हो रहा है। तो चलने में ना पेन भी हो रहा है और वो अजीब सी खिंचाव सा हो रहा है। तो बस अब उसमें मूव लगाया है, थोड़ा सा स्प्रे लगा के, थोड़ा रात भर में आराम हो जाएगा। तो खैर ये वाला काम भी, आज वाला भी निपट गया बड़े अच्छे से। और जैसा मन था वैसी चीज मिल भी गई, अपने बजट में भी मिल गई, तो ये और भी अच्छा हुआ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, चीजें अपने बजट से थोड़ी सी बाहर चली जाती हैं, बट सारी चीजें अच्छे से हो गई। कल का काम भी बड़े अच्छे से हो गया था और आज का भी हो गया, तो चलो ये भी मेन वाला ही काम था तो वो भी हो गया। तो आज का दिन भी बड़ा हेक्टिक हेक्टिक जैसा ही रहा। दिन में घर में काम और फिर शाम को, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा था ना, तो थकान थकान हो ही जाती है गाड़ी में 1 घंटा जाना। क्योंकि इंदौर में पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लग ही जाता है, कुछ भी करो 40-45 मिनट। और ट्रैफिक ज्यादा हो तो और थोड़ा सा ऊपर लग जाता है। तो थकान हो गई। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।